क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास nth टर्म दी हुई है यहाँ पे AP की, और हमें क्या निकालना है यहाँ से कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म दी हुई है तो टर्म 1 क्या आएगी, यहाँ पे 1 लिखेंगे n की जगह, प्लस में 2 तो कितना आएगा 6 प्लस 2 8। अब n की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो कितना आएगा 6 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 इस में क्या आएगा हमारे पास 14। तो हमारे पास दो टर्म आ चुकी है, फर्स्ट टू 8 और 14। तो हमें क्या निकालना, अच्छा इसके बाद इनमें डिफरेंस कितने का 6 का, तो अगली कितनी आएगी 20 और अगली कितनी आएगी 26। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म यानी कि 6, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें करना है कि हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सिक्स्थ टर्म लेकिन कहाँ से फाइंड आउट करनी है, हमें एंड से फाइंड आउट करनी है। कहाँ से, एंड से। तो करेंगे क्या, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अपनी इसको एपी को उल्टा कर देंगे, माइनस के 40, इसको घुमा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 11 14 और 17। तो अब हमारे पास इसमें जो फर्स्ट टर्म है ए वो कितना है माइनस का 40, और जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे पिछले वाले को, कितना आएगा 17 माइनस के 14, यानी कि कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 3। तो हमें क्या निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है। अब ये एंड से थी, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, शुरू से आ जाएगी क्या, ए प्लस इसमें से एक कम करते हैं 5d, तो ए की जगह हम लोग क्या लेंगे माइनस के 40 प्लस के 5, डी की जगह क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 3, तो माइनस के 40 प्लस के 15। तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस के 25, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2AP गिवन है, ये हमारे पास फर्स्ट AP है और ये हमारे पास सेकंड AP है। तो हमें बताना है कि कौन सी टर्म, मतलब किस पोजीशन पे हमारे पास जो टर्म्स हैं वो इक्वल होंगी इसकी, इस AP की और इस AP की, मतलब जो नंबर वहां पे है वही नंबर इसमें, और वो किस टर्म पे होगा। तो इसको हमने टर्म, इसमें टर्म मान ली हमने Tn, और इसके अंदर की टर्म ले ली हमने Tn डैश। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से n, क्योंकि n मतलब इस पे यहाँ हमारे पास क्या होगी, टर्म इक्वल होगी। तो करना क्या, Tn होता है क्या हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d, लेकिन हमारे पास दो AP है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे a। अच्छा Tn डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे a डैश n माइनस 1 d डैश, ये अलग अलग करेंगे। जो हमारे पास AP कितनी यहाँ पे दो अलग अलग है, लेकिन n सेम रहेगा हमारे पास, ये और ये। अब करना क्या, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से ए फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1, और इसका डिफरेंस कितने हमारे पास 7 माइनस 1 यानी कि 6। सेम इस टर्म में यहाँ पे इस वाली एपी में फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास 69, और डिफरेंस कितना है 68 माइनस 69 यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे फिर हम लोग 1 n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 6। सेम यहाँ ए डैश, सॉरी ए डैश और डी डैश, ए डैश कितना है 69 और n माइनस 1, डी डैश कितना आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 1। तो 1 प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस के 6, 69 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n प्लस 1, तो 1 से 1 गया, इसको उस साइड लेके जाएंगे 6n और क्या बनेगा प्लस के n, 69 माइनस 6 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा प्लस 6, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7n, और इसको ऐड करेंगे तो 75। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 75/7, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये AP गिवन है, और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, कहते हैं विच टर्म 130 मोर है किससे, 31st टर्म से। कहते हैं कौन सी टर्म ऐसी है जो 31st टर्म से कितनी है 130 ज्यादा है, तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। अब हमें इसको सोल्व करना है, Tn होता है क्या हमारे पास an माइनस 1 डी, और T31 कितना होता है a प्लस, इसको एक कम करते हैं 30 डी प्लस के 130। अब आएगा क्या यहाँ से a से a गया, तो n माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस 15 में से किसको माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 को, तो d कितना आएगा हमारे पास 10, तो d को क्या रखेंगे यहाँ पे 10, और ये कितना आएगा 30 और 10 प्लस के 130, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आएगा 10n माइनस के 10, और यहाँ पे कितना आएगा 300 प्लस 130, तो इसको 3n, इसको 10 को इस साइड लेके आएंगे, और ये कितना बनेगा हमारे पास 430 प्लस 10, तो 10n इक्वल टू में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 440, 0 से 0 गया, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 44, ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो कंडीशन है,
हमारे पास 8th टर्म दी हुई है 31 और ये बोला हुआ है जो 15th टर्म है वो 11th टर्म से कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो फिर 11th में हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे 16। तो कंडीशन एक के हिसाब से चलेंगे तो T8 क्या होता है हमारे पास a प्लस 7d 31। हम इस क्वेश्चन में AP को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास a प्लस 15 है तो कितना आएगा 14d। तो a प्लस इसको एक कम करते हैं तो कितना आएगा 10d प्लस के 16। a से a गया 14d, इसको साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 10d इक्वल टू में 16। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4d और 16। d कितना आएगा 16, बाय में कौन आएगा 4 कटेगा तो कितना आएगा 4d की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 4। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या रखेंगे d। तो a प्लस 7d की जगह क्या है 431। तो a प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28। तो 28 को इस साइड लेके आएंगे तो हम लोग माइनस करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 3। तो हमारी जो AP की शुरुआत होगी किससे होगी 3 से, और उसमें हमें क्या ऐड करना है d। तो क्या आएगा यहाँ पे 3, 4 ऐड करेंगे तो 7, 4 ऐड करेंगे तो 11, 4 ऐड करेंगे तो 15, 4 ऐड करेंगे तो 19। ये क्या बनेगी हमारी AP और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। जो 10th टर्म है हमारे पास वो कितनी है 52, तो बोला हुआ है 17 टर्म जो है 13 टर्म से कितनी ज्यादा है 20 ज्यादा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में T10 को हम क्या लिखेंगे a प्लस इसको एक कम करते हैं 9d इक्वल टू में 52। सेम यहाँ पे T17, तो ये जो 17 है क्या करेंगे इसको एक कम करेंगे तो क्या आएगा 16d और इधर क्या इसको क्या लिखेंगे a प्लस 12d प्लस के 20। a से a गया 16d, इसको साइड लेके जाएंगे माइनस के 12d तो 20। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4d इक्वल टू में 20d कितना आएगा 20 बाय में 4। तो कटेगा तो कितना आएगा 5 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। अब इस क्वेश्चन में यहाँ d की जगह हम क्या लिखेंगे 5, a 9 5 52। तो a प्लस 5 9 जा कितने होते हैं 45 और 52। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे a कितना आएगा 52 माइनस के 45 और a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9। तो हमारी शुरुआत AP किससे होगी 9 से और d को हम ऐड करते चले जाएंगे। तो आएगा क्या यहाँ पे 9, तो 9 में 5 को ऐड करेंगे 14 में 5 को ऐड करेंगे 19 में 5 को ऐड करेंगे तो 24। ये क्या चलेगी हमारी AP और ये क्या बनेगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास टू कंडीशन गिवन है। क्या टर्म 5 और टर्म 9 का सम कितना है हमारे पास 72 और 7 टर्म और 12 टर्म का सम हमारे पास क्या 97। तो हमें यहाँ से AP तैयार करनी है अपनी। तो T5 क्या आएगा हमारे पास a प्लस 4d, इसको एक कम करते हैं तो ये T9 क्या आएगा a प्लस 8d इक्वल टू में 72। सेम यहाँ पे T7 क्या आएगा a प्लस 6d और ये कितना बनेगा a प्लस 11d इक्वल टू में 97। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो a में a ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2a। तो 8 प्लस 4 12d इक्वल टू में 72। सेम यहाँ पे क्या करेंगे a में a ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a और 11 और 6 कितना आएगा हमारे पास 17d और इक्वल टू में क्या है 97। अब इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये भी 2a है ये भी 2a है तो साइन बदलेंगे माइनस माइनस माइनस। तो 2a से 2a गया तो माइनस 17 प्लस 12 माइनस के 5d और यहाँ पे कितना आएगा 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 7 गया 2 माइनस के, तो माइनस से माइनस गया तो d कितना आएगा हमारे पास 25/5 यानी कि क्या आएगा 5। तो हमारे पास डिफरेंस कितना है 5। अब इस क्वेश्चन में करना है कि हमें फर्स्ट टर्म उठाएंगे हम यहाँ से क्या 2a प्लस 12d इक्वल टू में 72 और यहाँ पे d की जगह क्या रखेंगे 5। तो 2a 12 d की जगह क्या रखेंगे 5 72 तो 2a ये कितना बनेगा हमारे पास 60 और 72। 60 को इस साइड लेके आएंगे तो 72 माइनस के 60 तो 2a 72 में 60 को माइनस करेंगे 12 और इससे ये गया तो कितना आएगा 6। a हमारे पास कितना आया 6 और d कितना है 5। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम किससे करेंगे 6 से। तो ऐड क्या करते चलेंगे जाएंगे हम यहाँ पे ये AP बनेगी। ऐड क्या करेंगे 5 तो 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16 प्लस 5 21 प्लस 5 26 और ये AP हमारी चलती रहेगी और यही क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये AP गिवन है। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास पड़ी है। हम इस क्वेश्चन में क्या निकालना है मिडिल टर्म। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे हमारे पास टर्म कितनी है।
तो फाइंड आउट करने के लिए n किसके इक्वल होता है, लास्ट माइनस के फर्स्ट, बाय में डिफरेंस प्लस के 1। तो n इक्वल टू में लास्ट, लास्ट कितना है हमारे पास 216 माइनस में a, a की जगह क्या आएगा 6 बाय में डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से, क्या करेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 13 माइनस 6, तो d कितना आएगा हमारे पास 7। अच्छा a क्या होता है हमारे पास, जो हमारी फर्स्ट टर्म है, a कितना आएगा हमारे पास 6, तो a की जगह 6 रखा, l की जगह लास्ट रखा और d की जगह क्या आएगा 7 प्लस के 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 210 बाय में 7 प्लस 1, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 30 और हमारे पास ओवरऑल कितना बनेगा 30 प्लस 1 यानी कि 31। तो टोटल टर्म हमारे पास कितनी है यहाँ पे 31। अब हमें मिडिल टर्म निकालनी है, तो 31 में एक यही रखेंगे, एक कॉमन लेंगे हम, कि जो मिडिल टर्म है उसको कॉमन ले लिया, तो बचे कितने हमारे पास 30, बचे कितने हमारे पास 30, तो इसका हाफ कर देंगे 15 उधर और 15 क्या आएगा हमारे पास इधर, तो ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म बनी 31। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है 15 प्लस 1, हमें ये टर्म निकालनी है, तो 15 प्लस 1 क्या आएगा 16। तो हमारी जो मिडिल टर्म आएगी इस क्वेश्चन में वो कौन सी टर्म आएगी 16th टर्म। यहाँ पे 15 प्लस 1 मिडिल टर्म के लिए करेंगे क्या, पहले तो एक टर्म जो हमारी है हमें निकालनी है उसको तो बीच में रख देंगे 1 अलग, बचा 30, तो 15 उधर और 15 हाफ हाफ करेंगे, 15 उधर 15 इधर, तो ये क्या आएगी फिर हमारी मिडिल टर्म। अच्छा मिडिल टर्म क्या आएगी 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 यानी कि 16, हमें 16th टर्म निकालनी है, तो टी 16th होता क्या है ए प्लस में इसमें से एक कम करते हैं 15d, ए कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 प्लस के 15 और डी की जगह क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 7, तो 6 85, 85 में 6 को ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 105, 105 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 111 और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो कंडीशन गिवन है, mth टर्म है 1/n, nth टर्म है 1/n, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो mn है हमारे पास वो क्या है 1, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो tm का मतलब क्या होता है a प्लस इसमें से एक कम करते हैं m-1, किसके साथ लिखते हैं d के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/n, सेम यहाँ से क्या आएगा a प्लस n-1 d और क्या आएगा 1/m। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम डिफरेंस माइनस माइनस और माइनस, a से a गया, अब इन दोनों में क्या कॉमन है d, तो यहाँ क्या बचा m-1, ये जो माइनस है इसके साइन बदलेगा तो क्या आएगा माइनस के n+1 और बाहर क्या निकलेगा यहाँ से d और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/n माइनस के 1/m। अब यहाँ 1 से 1 गया तो क्या बचा m-n डिफरेंस, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा m और यहाँ पे क्या आएगा n, बाय में mn, तो यहाँ पे m-n से m-n गया तो d कितना है हमारे पास 1/mn। तो सेम इस क्वेश्चन में हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से a, तो इस फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे यहाँ से, तो कितने हमारे पास a m-1d और 1/n, तो d की जगह a प्लस m-1 d की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे 1/mn इक्वल टू में 1/n, तो a प्लस ये जो mn है वो इसको भी डिवाइड करेगा m/mn माइनस के 1/mn इक्वल टू में 1/n, m से m गया तो कितना आएगा a प्लस 1/n माइनस के 1/mn इक्वल टू में 1/n, तो 1/n से 1/n गया a, इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/mn, ये हमारे पास a आया। इस क्वेश्चन में करना क्या हमें tmn टर्म निकालनी है, तो tmn टर्म हमें 1 को फाइंड आउट करना है, mn क्या आएगा a प्लस ये जो यहाँ पे पड़ा है ना उसमें से 1 माइनस करना है mn माइनस के 1, तो a की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे 1/mn प्लस में यहाँ पे d, तो ये क्या आएगा mn माइनस के 1 और d कितना d भी कितना है हमारे पास 1/mn, तो 1/mn, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/mn प्लस में इस mn को किससे डिवाइड करेंगे mn से, mn माइनस डिवाइड बाय mn, माइनस में 1 के डिवाइड में भी क्या आएगा यहाँ से mn, तो यहाँ पे क्या आएगा mn 1/mn से 1/mn गया, mn से mn गया तो कितना आएगा हमारे पास 1 और ये क्या बनेगा हमारा आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये टू टर्म गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, जो nth टर्म है वो इसके इक्वल आएगी। तो करना क्या है, जो हमारे पास pth टर्म है, p टर्म, उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से a प्लस इसमें से एक कम करके लिखते हैं p माइनस वन डी इक्वल टू में क्या हो, और सेम यहाँ पे t को क्या लिखेंगे, a प्लस क्या हो माइनस वन डी इक्वल टू में p। अब यहाँ से करेंगे माइनस माइनस और माइनस, साइन अलग अलग करेंगे ताकि ये कटे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, डी डी को बाहर रखेंगे। यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास p माइनस वन, ये जो माइनस है ना इसके साइन बदलेगा भैया, क्या हो गया भी माइनस के क्या हो, माइनस वन का क्या आएगा प्लस के वन इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ से क्या हो माइनस के p। अब करना है क्या, वन से वन गया और यहाँ पे क्या आएगा p माइनस के क्या हो और क्या d। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि p किसका बने पॉजिटिव और क्या हो किसका बने नेगेटिव। अब p माइनस क्या हो से p माइनस क्या हो, तो d के इक्वल टू ये वन पे जाएगा, तो d कितना आएगा हमारे पास माइनस का वन। तो सेम इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट टर्म यहाँ से उठाएंगे a प्लस पी माइनस वन डी और क्या हो, तो इसमें d की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ से माइनस का वन, तो a प्लस पी माइनस वन यहाँ पे क्या आएगा माइनस का वन और क्या हो, तो a प्लस माइनस वन किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का p, और इसकी इससे करेंगे तो प्लस का वन और क्या हो, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसको इस साइड लेके आएंगे p प्लस में क्या पड़ा है क्या हो, और वन किसका बनेगा माइनस का, तो ये हमारे पास क्या है a। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, तो टी एन किसके इक्वल आएगा a प्लस इसमें से एक कम करते हैं n माइनस वन डी। तो इस क्वेश्चन में a की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से p प्लस क्या हो माइनस वन और n माइनस वन, और d की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस के वन। अब क्या आएगा p प्लस क्या हो माइनस वन किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n प्लस वन, वन से वन गया तो बचा क्या p प्लस क्या हो माइनस के n। तो ये क्या है हमारे पास nth टर्म, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था यहाँ से। तो ये आया क्या हमारा आंसर।